क्या आपने कभी यह सवाल अपने दिल से पूछा है, अगर राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए ही बने थे, तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न सदियों से भक्तों, विद्वानों और साधकों के मन में गूंजता आया है, क्योंकि जब हम प्रेम की कल्पना करते हैं, तो उसका स्वाभाविक अंत विवाह में ही देखते हैं। लेकिन जब बात राधा और कृष्ण की आती है, तो यह कथा बिल्कुल अलग और रहस्यमयी प्रतीत होती है। राधा और कृष्ण का नाम साथ लेते ही हमारे सामने एक ऐसा प्रेम जगमगाने लगता है जो सांसारिक नियमों से परे है। एक ऐसा संबंध जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। हमारी आंखों के सामने एक ऐसी दिव्यता खड़ी हो जाती है जिसमें विरह भी है, मिलन भी है और समर्पण भी। आज इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे, बरसाना की गलियों से लेकर वृंदावन के कुंजों तक, कृष्ण की माखन लीला से लेकर रासोत्सव तक, और फिर उस गहरे रहस्य तक कि क्यों राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ। यह कहानी केवल एक दैवीय प्रेम की गाथा नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की दार्शनिक गहराई को भी उजागर करती है। कहा जाता है, जब जब इस संसार में प्रेम की चर्चा होती है, तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का सबसे पवित्र प्रतीक है। लेकिन जब यही कथा अधूरी रह जाती है, तो दिल में एक कसक उठती है। क्या प्रेम बिना विवाह के अधूरा रह जाता है? या फिर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो विवाह से भी कहीं ऊपर और अनंत होते हैं? यह प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपके अपने जीवन की धारणाओं को भी चुनौती देगा। क्योंकि राधा और कृष्ण की गाथा यह सिखाती है कि प्रेम केवल बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को उसकी मूल जड़ों तक पहुंचा देती है। जैसे ही हम इस कथा की गहराइयों में उतरेंगे, आप पाएंगे कि यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा है। हर पल, हर प्रसंग, हर घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है जो हमारी सोच को बदलने और हृदय को झकझोरने की क्षमता रखता है। आज का यह सफर लंबा होगा, लेकिन हर पल नया और चौंकाने वाला होगा। हम शुरुआत करेंगे राधा के जन्म से, फिर बढ़ेंगे उस दिव्य मिलन की ओर जिसने संसार को प्रेम का असली अर्थ समझाया। आगे चलकर जानेंगे उस प्रश्न का उत्तर जिसे युगों से ढूंढा जा रहा है, क्यों राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ? तो आइए, अपनी आत्मा को इस कथा से जोड़कर हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करें जो केवल सुनने की नहीं, बल्कि महसूस करने की कहानी है, जहां हर शब्द, हर प्रसंग आपके दिल के किसी गहरे कोने को छू जाएगा। और यही से शुरू होती है राधा की गाथा। बरसाना की धरती, वह पावन स्थान जहां प्रकृति मानो खुद प्रेम का गीत गाती हो। हरे भरे जंगल, यमुना का निर्मल तट और पहाड़ियों की गोद में बसा वह गांव जहां जन्म लेने वाली एक बालिका ने संसार को प्रेम का असली अर्थ सिखाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा रानी की। राधा का जन्म किसी साधारण घटना की तरह नहीं हुआ था। यह उस दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने रचा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा का अवतरण न केवल मानव रूप में हुआ, बल्कि वे स्वयं शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। भक्ति, समर्पण और प्रेम की मूर्ति। बरसाना के राजा वृषभान और माता कीर्ति ने जब इस बालिका को पाया, तो पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। परंतु यह आनंद केवल एक परिवार का नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानो इस घटना का उत्सव मना रहा था। क्योंकि यह केवल एक कन्या का जन्म नहीं था, यह था उस प्रेम गाथा का आरंभ जो युगों युगों तक लोगों के दिलों को छूती रहेगी। लेकिन एक रहस्य यहां भी छिपा था। कहा जाता है कि राधा जन्म के समय अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। वे देख नहीं सकती थीं। माता पिता चिंतित थे, लेकिन यह केवल एक संकेत था। उनकी आंखें तभी खुलेंगी जब वे कृष्ण के दर्शन करेंगी। कल्पना कीजिए, एक बालिका जो संसार में आई, लेकिन उसकी दृष्टि केवल उस परमात्मा के लिए सुरक्षित रखी गई थी जिसके लिए उसका जीवन समर्पित था। यह दृश्य ही हमें बता देता है कि राधा और कृष्ण का संबंध किसी सांसारिक रिश्ते जैसा नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक ऊंचा और अदृश्य धागों से बंधा हुआ है। बरसाना की गलियों में खेलती नन्ही राधा, गायों के बीच, गोपियों के संग और मां की गोद में पलते हुए
बड़े ही स्नेह और सरलता के साथ बढ़ रही थीं। लोग उन्हें केवल राजकुमारी नहीं मानते थे, बल्कि अपने गांव की आत्मा समझते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन अभी भी एक प्रश्न सबके मन में था। कब खुलेगी इस बालिका की आंखें? क्या वह कभी संसार को देख पाएंगी? और तभी नियति ने वह क्षण रचा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब पहली बार राधा ने कान्हा को देखा, उनकी पलकें धीरे धीरे उठीं और उनकी बंद पड़ी आंखें एकाएक जगमगाने लगीं, मानो किसी ने भीतर से दीपक जला दिया हो। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और विस्मय में पड़ गए, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं था, यह दो आत्माओं का अनंत मिलन था, जिसे किसी भाषा या व्याख्या में बांधा नहीं जा सकता। यहीं से शुरू हुआ वह अद्भुत अध्याय, जिसमें बचपन के खेल खिलौनों के बीच भी एक ऐसी गहराई छुपी थी जिसे केवल हृदय ही महसूस कर सकता है। राधा और कृष्ण का बचपन देखने वालों के लिए तो मात्र बाल लीलाएं थीं, लेकिन असल में ये घटनाएं किसी गहरे संदेश का रूप थीं। कभी राधा कान्हा को माखन खिलातीं, कभी दोनों ग्वाल बालों के साथ खेलते, तो कभी यमुना किनारे हंसी ठिठोली करते, लेकिन हर पल उनके बीच का बंधन और मजबूत होता गया। इस पूरे प्रसंग में सबसे अद्भुत तथ्य यही था कि राधा की दृष्टि केवल कृष्ण पर ही ठहरती थी, मानो वे संसार में आई ही इसलिए थीं ताकि कृष्ण को देखें, उन्हें महसूस करें और उन्हीं में अपना अस्तित्व खो दें। धीरे धीरे बरसाना और वृंदावन की गलियां उनके प्रेम के गीतों से भरने लगीं। लोग कहने लगे, ये दोनों कोई साधारण मित्र नहीं हैं, ये तो वही अद्वितीय जोड़ी है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर यह नन्हा मिलन एक ऐसे अध्याय में बदलने वाला था जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। राधा के जन्म और उनके बाल्यकाल की यह कथा हमें यह समझाती है कि उनका जीवन स्वयं कृष्ण से ही जुड़ा था। अब अगले हिस्से में हम चलेंगे उस ओर जहां बाल्यकाल की मासूमियत धीरे धीरे यौवन की ओर बढ़ती है और राधा कृष्ण का संबंध साधारण खेल से निकलकर दिव्य प्रेम की परिभाषा बनने लगता है। आइए देखते हैं कैसे शुरू हुई वह रास लीला जिसने इस धरा को स्वर्ग बना दिया। बरसाना और वृंदावन की मिट्टी, जहां हर कण में प्रेम का सुगंध समाया हुआ है, जहां हर वृक्ष, हर लता, हर सरोवर मानो केवल एक ही नाम गुनगुनाता है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। समय बीतता गया और राधा कृष्ण का बचपन धीरे धीरे यौवन की ओर बढ़ने लगा। अब उनकी मुस्कुराहटों में मासूमियत के साथ एक अनोखी गहराई आ चुकी थी। उनके संवादों में केवल हंसी ठिठोली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनकही भाषा थी जो बिना शब्दों के ही सब कुछ कह जाती थी। कहा जाता है कि जब भी कान्हा अपनी बांसुरी बजाते, तो केवल गोपियां ही नहीं, बल्कि पेड़, पशु पक्षी, यहां तक कि यमुना की लहरें भी ठहर जातीं। लेकिन उन सब में सबसे गहराई से प्रभावित होती थीं राधा। उनका हृदय मानो हर स्वर में बंधा हुआ था। लोगों ने अनेक बार देखा कि जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजती, राधा सब कुछ छोड़कर उस दिशा की ओर दौड़ पड़तीं, मानो उन्हें संसार की ओर कोई चिंता न हो। उनकी आंखें केवल कृष्ण को देखतीं और उनका हृदय केवल उसी एक नाम में डूबा रहता। यौवन का यह समय केवल आकर्षण का नहीं था, बल्कि एक ऐसे दिव्य बंधन का प्रतीक था जिसमें आत्माएं एक दूसरे में खो जाती हैं। राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक रिश्तों की सीमाओं से कहीं आगे था। उनका मिलन शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का था। गोपियों के बीच राधा का स्थान सबसे विशेष था। भले ही कृष्ण के चारों ओर सैकड़ों गोपियां रहतीं, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार केवल राधा पर ही ठहरती। उनके संवादों में वह अपनापन था जो किसी अन्य के साथ दिखाई नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार रास उत्सव के दौरान कृष्ण हर गोपी के साथ एक साथ नृत्य कर रहे थे, लेकिन उस विशाल लीला में भी कृष्ण और राधा के बीच का नृत्य अलग ही चमक रहा था। लोगों ने महसूस किया, यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि परमात्मा और आत्मा का मिलन है। वृंदावन की गलियां उस प्रेम की गवाह बनी जिसमें कोई वचन नहीं था, कोई बंधन नहीं था, लेकिन फिर भी वह सबसे गहरा और अटूट था।
जब कभी चांदनी यमुना किनारे बिखरती तो राधा और कृष्ण वहां बैठकर बांसुरी की धुन और गीतों में खो जाते। लोग कहते हैं कि उस समय पूरी प्रकृति भी उनके साथ प्रेम की साधना में डूब जाती थी। पेड़ों की पत्तियां मंद मंद हिलतीं, यमुना की लहरें ताल मिलातीं और रात का आकाश सितारों से सजा बारात जैसा प्रतीत होता। लेकिन इस गहरे बंधन के पीछे एक अनकहा दुख भी छिपा था। राधा जानती थीं कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं है। कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए। उनका मार्ग अलग होगा और इस मार्ग पर राधा केवल उनकी प्रेरणा बन सकती है, साथ चलने वाली पत्नी नहीं। यहीं से शुरू होती है उस अमर प्रेम कहानी की असली परीक्षा। प्रेम जो बंधन नहीं चाहता, प्रेम जो अपेक्षा नहीं करता, प्रेम जो केवल देना जानता है। राधा और कृष्ण दोनों यह समझते थे कि उनका मिलन सांसारिक नियमों से बंधकर नहीं हो सकता। उनकी कथा विवाह या रिश्तों की परिभाषा से कहीं ऊंची थी। यह वह प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। इसलिए चाहे वे दोनों साथ थे या नहीं, उनकी आत्माएं सदा एक थीं। आज भी जब कोई राधे कृष्ण नाम लेता है तो दोनों को एक साथ ही पुकारता है, मानो दुनिया स्वीकार करती है कि ये दोनों अलग कभी थे ही नहीं। यौवन का यह अध्याय हमें दिखाता है कि प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है, बल्कि समर्पण का नाम है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्यों इतने गहरे प्रेम के बावजूद राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ। यह रहस्य ही इस कथा को और भी अद्भुत बनाता है। प्रेम इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना अमर, तो फिर एक प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? यह सवाल सदियों से हर भक्त के हृदय में गूंजता आया है, क्योंकि हमारी सांसारिक समझ कहती है कि प्रेम का अंतिम पड़ाव विवाह ही होता है। लेकिन राधा कृष्ण की कथा इस नियम को तोड़ देती है। कहते हैं, वृंदावन और बरसाना की गलियों में भी यह चर्चा होती थी। लोग सोचते थे कि जब इतना अनूठा प्रेम है तो विवाह निश्चित है। लेकिन कृष्ण, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म केवल एक लक्ष्य के लिए हुआ था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। विवाह का बंधन उन्हें इस लोक से बांध देता, जबकि कृष्ण का मार्ग पूरे संसार को मोक्ष की ओर ले जाने वाला था। कृष्ण जानते थे कि उनके जीवन में राजनीतिक और धार्मिक उत्तरदायित्व बहुत बड़े थे। मथुरा में कंस का अत्याचार, आगे महाभारत का युद्ध, ये सब घटनाएं पहले से ही नियति में लिखी थीं। यदि वे राधा से विवाह करते तो यह दिव्य प्रेम केवल एक परिवार की परिभाषा में बंध जाता, जबकि उनका प्रेम ब्रह्मांड का था, हर आत्मा का था। राधा केवल एक स्त्री नहीं थीं, बल्कि कृष्ण की आत्मा का प्रतिबिंब थीं। उनका संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी कागजी बंधन से सिद्ध नहीं होता, वैसे ही राधा और कृष्ण के प्रेम को विवाह की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण और राधा का विवाह न होना हम सबको यह सिखाता है कि प्रेम का अर्थ केवल अधिकार और बंधन नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, जिसमें बस समर्पण होता है। अगर राधा कृष्ण का विवाह हो जाता तो उनकी कथा केवल एक दांपत्य कहानी बनकर रह जाती। लेकिन विवाह न होने से उनका प्रेम अनंत और अमर हो गया। आज भी हर मंदिर, हर भजन, हर जप में हम राधे कृष्ण एक साथ उच्चारित करते हैं, बिना यह पूछे कि वे पति पत्नी थे या नहीं। कहते हैं, एक दिन स्वयं राधा ने भी यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, यदि हमारा प्रेम इतना शुद्ध है तो हम विवाह क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राधे, विवाह दो व्यक्तियों का बंधन है, लेकिन हमारा मिलन आत्माओं का है। विवाह केवल इस जन्म तक साथ रखेगा, लेकिन हमारा प्रेम जन्मों जन्मों तक बना रहेगा। इन वचनों को सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि इस सत्य को स्वीकार करने के थे। कृष्ण का जीवन केवल राधा तक सीमित नहीं था। वह द्वारका के राजा बनने वाले थे। वह महाभारत जैसे महायुद्ध में मार्गदर्शक बनने वाले थे। उनकी जीवन यात्रा में कई रानियां आई थीं, लेकिन फिर भी
राधा का स्थान अद्वितीय रहा, क्योंकि बाकी सब रिश्ते सांसारिक थे, लेकिन राधा का रिश्ता आध्यात्मिक। कृष्ण और राधा की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम को पाने का अर्थ केवल साथ जीना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होना हमें यही सिखाता है कि प्रेम वचन, कागज और रस्मों से ऊपर है। वह दिलों में बसता है। अब आपने जाना कि क्यों राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ। लेकिन इस निर्णय के बाद राधा के जीवन में क्या हुआ? कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारका गए, तो राधा का जीवन किस ओर मुड़ा? आइए अगले भाग में जानते हैं राधा की उस अनकही जीवन यात्रा के बारे में। वह दिन आया जिसका डर हर गोपी के दिल में था। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया। मथुरा में कंस का अत्याचार समाप्त करना था और कृष्ण का धर्म उन्हें वहां ले जा रहा था। लेकिन राधा, वे वहीं रह गईं, बरसाना और वृंदावन की पगडंडियों पर, जहां हर गली में कृष्ण की यादें बसी थीं। कृष्ण के बिना वृंदावन खाली खाली लगने लगा। गोपियां अक्सर पूछतीं, राधे, अब तुम्हारा क्या होगा? राधा बस मुस्कुरा देतीं, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी छिपी रहती। हर सुबह वे यमुना किनारे जातीं, जहां कभी कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, अब वहां केवल मौन था। कभी कभी वे आंखें बंद करतीं और मन ही मन वे स्वर सुनने की कोशिश करतीं, लेकिन सन्नाटा ही उत्तर देता। समय बीतने लगा। गांव के लोग कहते, राधा, कृष्ण तो अब द्वारका के राजकुमार हैं, उनकी कई रानियां होंगी, तुम क्यों अब भी उनके नाम पर अटकी हो? लेकिन राधा जानती थीं कि उनका प्रेम किसी सांसारिक रिश्ते पर आधारित नहीं था। उनके लिए कृष्ण केवल प्रेमी नहीं, बल्कि उनका श्वास, उनका आत्मा, उनका परमात्मा थे। इसलिए राधा ने कभी किसी और से विवाह नहीं किया। वे अपनी साधना, अपने समर्पण और अपने प्रेम में डूबी रहीं। समय के साथ राधा ने अपने प्रेम को वियोग से साधना में बदल दिया। कृष्ण की अनुपस्थिति ने उनके भीतर गहरा आध्यात्मिक भाव जागृत किया। वे अब केवल एक प्रेमिका नहीं रहीं, बल्कि भक्ति की प्रतिमूर्ति बन गईं। उनका हर क्षण कृष्ण के स्मरण में बीतता। यमुना किनारे ध्यान लगाना, गोपियों को प्रेम और त्याग का अर्थ समझाना, मंदिरों में कृष्ण का नाम गाना, यही उनका जीवन बन गया। कभी कभी रात को जब पूरा गांव सो जाता, राधा अकेली आकाश की ओर देखतीं। उनके होठों पर वही प्रश्न होता, कृष्ण, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उनमें शिकायत नहीं होती। वह प्रेम इतना गहरा था कि विरह भी पूजा बन गया। राधा का यह वियोग वास्तव में उनकी शक्ति था। उनका दुख उनकी भक्ति को और पवित्र बना रहा था। धीरे धीरे वृंदावन और बरसाना में राधा एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गईं। लोग कहते, कृष्ण द्वारका में हैं, लेकिन उनकी आत्मा तो अब भी राधा के पास है। कई साधक, कई संत राधा से मिलने आते। उनसे पूछते, मां, प्रेम का रहस्य क्या है? राधा बस मुस्कुराकर कहती, प्रेम में पाने की इच्छा मत रखो, प्रेम तो केवल देने का नाम है। कहते हैं, कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा तो अपनी बांसुरी पीछे छोड़ गए। वह बांसुरी राधा के पास रही। रात के सन्नाटे में वह बांसुरी राधा के हृदय से लग जाती और उन्हें लगता कि कृष्ण अभी भी पास हैं। समय के साथ वह बांसुरी भी मौन हो गई, लेकिन उसकी स्मृति राधा के हृदय में गूंजती रही। कृष्ण ने जीवन में कई रानियां हैं कीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण ने उन्हें छोड़ा है। वे जानती थीं कि कृष्ण का मार्ग अलग है और उनका प्रेम इस त्याग से और ऊंचा हो गया। राधा ने अपने वियोग को भक्ति में बदल दिया और उनकी साधना ने उन्हें एक जीवित देवी बना दिया। लेकिन समय सबको बदल देता है। जैसे जैसे वर्षों ने उन्हें थकाया, उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी नजदीक आने लगा। आइए अगले भाग में जानते हैं राधा की अंतिम यात्रा और उनकी मृत्यु का रहस्य। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं। वृंदावन की गलियों में जो राधा कभी फूलों सी खिलती थीं, अब वे धीरे धीरे मुरझाने लगीं। उनकी आंखों की चमक कम हो चुकी थी, लेकिन उनके हृदय का प्रेम उतना ही गहरा और अटल था। गोपियां अक्सर कहतीं, राधे, अब तुम बहुत थक गई हो। राधा बस मुस्कुरा देतीं
और कहती, थकान शरीर को होती है, प्रेम को नहीं। जैसे जैसे जीवन के दिन कम होने लगे, राधा के मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे कृष्ण से एक बार और मिल सकें। गोपियों को यह बात पता चली तो वे अक्सर यमुना किनारे भजन गाकर राधा का मन बहलातीं, लेकिन भीतर ही भीतर राधा जानती थीं कि कृष्ण का दर्शन अब आसान नहीं होगा। कहानी आती है कि जब कृष्ण ने सुना कि राधा जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वे द्वारका से गुप्त रूप से वृंदावन आए। वह कोई राजसी जुलूस नहीं था, ना ही उनके साथ सैनिक थे। वह अकेले आए, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। गोपियों ने जब कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कृष्ण को राधा के कक्ष तक पहुंचाया। राधा बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन जब कृष्ण भीतर आए तो उनकी आंखों में चमक लौट आई। कृष्ण उनके पास बैठे और राधा ने कहा, कृष्ण, मैंने जीवन भर केवल तुम्हें चाहा। आज मेरा यह जीवन समाप्त हो रहा है। मुझसे एक वचन दो कि जब मैं इस संसार से जाऊंगी तो तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनते हुए जाऊं। कृष्ण ने आंसुओं से भरी आंखों से मुस्कुराकर उनकी बात मानी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। वह वही बांसुरी थी जिसने कभी पूरे वृंदावन को नचा दिया था, लेकिन इस बार उस धुन में नृत्य नहीं, बल्कि विरह और मिलन का अद्भुत संगम था। जैसे ही राधा ने वह धुन सुनी, उनकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर गहरी शांति आ गई। ऐसा लगा जैसे वे उसी धुन में विलीन हो रही हों। और फिर उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। राधा का शरीर इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उनकी आत्मा उसी धुन में कृष्ण से मिल गई। कृष्ण ने कभी अपने जीवन में इतना दुख महसूस नहीं किया था। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे चुपचाप बैठे रहे, मानो दुनिया से कट गए हों। उस दिन कृष्ण ने एक निश्चय किया। उन्होंने अपनी बांसुरी को राधा के साथ ही रख दिया। फिर कभी किसी ने कृष्ण को बांसुरी बजाते नहीं देखा, क्योंकि वह बांसुरी केवल राधा के लिए थी। और जब राधा चली गईं, तो वह भी मौन हो गई। राधा का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका नाम, उनकी भक्ति और उनका प्रेम अमर हो गया। आज भी वृंदावन की गलियों में, बरसाने की हवाओं में, यमुना की लहरों में राधा का नाम गूंजता है, क्योंकि प्रेम करने का असली अर्थ राधा से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। राधा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी कृष्ण से मिलन पाया। उनका प्रेम न तो समय से बंधा था, न ही शरीर से। यह एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन था जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। लेकिन इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? आइए अंतिम भाग में समझते हैं राधा कृष्ण के अमर प्रेम का वास्तविक संदेश। दोस्तों, आपने राधा के जन्म से लेकर उनके अंतिम मिलन तक की कथा सुनी। हर पल, हर अध्याय में हमने देखा कि राधा और कृष्ण का प्रेम किसी साधारण रिश्ते जैसा नहीं था। यह प्रेम शरीर, समय और समाज की सीमाओं से कहीं परे था। राधा और कृष्ण का विवाह भले ही नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रेम संसार के हर रिश्ते से ऊपर सिद्ध हुआ। क्योंकि विवाह केवल सामाजिक बंधन है, परंतु प्रेम आत्मा का मिलन है, और वह मिलन कभी टूट नहीं सकता। राधा की पूरी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का मतलब पाना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न धन, न पद, न नाम। उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा और उसी चाह में ही अपना जीवन बिता दिया। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके होते हैं, राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। वह केवल देने की कला है, पाने की इच्छा नहीं। राधा केवल प्रेम की प्रतीक नहीं थीं, वे भक्ति की भी पराकाष्ठा थीं। उन्होंने कृष्ण को न केवल एक प्रेमी, बल्कि अपने आराध्य देव के रूप में देखा। इसीलिए आज भी जब कोई राधे राधे कहता है, तो उसके साथ स्वतः कृष्ण का नाम जुड़ जाता है। यह बताता है कि भक्ति में भी राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति हो या प्रेम, दोनों में समर्पण सबसे बड़ी कुंजी है। आज की पीढ़ी जब प्रेम की परिभाषा खोजती है, तो अक्सर उसे आकर्षण, सुविधा या दिखावे में ढूंढती है। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह समझाता है कि सच्चा रिश्ता आत्मा से जुड़ता है,
न कि केवल बाहरी रूप या परिस्थितियों से। राधा का जीवन हमें यह भी बताता है कि कभी-कभी सच्चा प्रेम विवाह से भी परे होता है। यह कोई अधूरी कहानी नहीं, बल्कि सबसे पूर्ण कथा है, क्योंकि इसमें त्याग, समर्पण और ईश्वर से मिलन तीनों शामिल हैं। राधा का शरीर भले ही न रहा, लेकिन उनका नाम, उनका प्रेम और उनकी भक्ति आज भी हर मंदिर, हर भजन और हर भक्त की प्रार्थना में जीवित है। बरसाने की गलियों में जब कोई राधे राधे पुकारता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हों। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि प्रेम और भक्ति का प्रतीक कभी मरता नहीं, वह युगों युगों तक अमर रहता है। तो दोस्तों, राधा कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास पर टिकता है। यह प्रेम किसी शर्त या बंधन से बंधा नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चा प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी निस्वार्थता, थोड़ा सा धैर्य और पूरा समर्पण ला दें, तो जीवन भी वृंदावन जैसा पवित्र और सुंदर हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको राधा कृष्ण की यह अनकही कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि प्रेम की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह अनंत है, बिल्कुल राधा और कृष्ण की तरह। राधे राधे।